खैर कुछ स्टेट्स जो कि कल के लिए कैरी कर सकते हैं। चंदन, अब फाइनली आप देखें 12-13 मिनट बाकी हैं, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? और चंदन, आई थिंक अगर थोड़ा सा मैं कुछ देर पहले जो बात कर रहा था ना आपसे, सीरीज का आखिरी पड़ाव है, ग्लोबल इवेंट्स शायद लग रहा है कि बाजार के फेवर में जाएंगे, ब्रेग्जिट नहीं होगा। ऐसे में शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स जिसमें आप फ्यूचर्स और जिसमें आप ऑप्शंस दोनों के जरिए खरीद सकते हैं, वो कौन सा होगा? जी हाँ, देखें ओवरऑल बाजार में देखें तो ज़्यादा सोर्स कोई बने नहीं है यहाँ पे। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे यदि पॉजिटिव ट्रिगर आते हैं तो सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर है, उन सब में काफ़ी ज़्यादा कवरिंग आ सकती है। स्पेशली जो ये बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक है वो या फिर एक्सिस बैंक है, जहाँ पे थोड़े से डल मूवमेंट पिछले कुछ दिनों से है, यानी कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने लग रही है। तो मेरे हिसाब से इन काउंटर्स में सबसे ज़्यादा स्पाइक आएंगे। दूसरा मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स यहाँ पे एक परफॉर्मर हो सकता है। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्राइस पैटर्न बना रहा है और ये हाई बीटा काउंटर रहेगा इस इवेंट पे। यदि पॉजिटिव व्यू आता है तो मेरे हिसाब से 500 से लेकर 520 तक का लेवल इस काउंटर में छू सकता है। तो टाटा मोटर्स सिलेक्ट मोटर काउंटर या फिर बैंकिंग काउंटर है, कोई तो टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है चंदन को, 485 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। और आज एक सीएसए की रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने अपना पॉजिटिव स्टांस रखा है टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी पर, और नेगेटिव है वो हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स पर। टाटा मोटर्स कल भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा और मारुति और टाटा मोटर्स जिस पर सीएसए की पॉजिटिव कवरेज है, दोनों स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आज हमने बैंकिंग में या फिर फाइनेंशियल स्पेस में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं देखा है। हालांकि एनबीएफसी पॉकेट अगर हम देखें तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बीते 2-3 महीने में रही भी है। अर्निंग अगर आप देखेंगे ज्यादातर कंपनियों की तो वो काफी अच्छी रही है, फिर चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, एसकेएस माइक्रो, मनापुरम फाइनेंस, यानी एनबीएफसी स्पेस से किसी भी कंपनी के नंबर्स आप उठा के देखेंगे क्वार्टर 4 के तो डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की है। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की प्रिसाइसली बात करें तो एक अच्छी ग्रोथ हमने क्वार्टर 4 में देखी लोन पोर्टफोलियो में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के साथ साथ अब कंपनी की कुछ नई योजनाएं भी हैं और कंपनी अब ग्रोसरी फाइनेंसिंग के सेगमेंट में भी उतर रही है। यानी अब इंटरेस्टिंग होगा कि अब तक आप गाड़ी और मकान के अलावा आप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे, जिसमें फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारे प्रोडक्ट्स आते थे, लेकिन अब ग्रोसरी भी आप ईएमआई पर खरीद सकते हैं। बजाज फाइनेंस की इसी तरह की योजनाएं हैं और इनफैक्ट इसी मुद्दे पर बातचीत भी बजाज फाइनेंस के वाइस चेयरमैन संजीव बजाज से, क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। आपके मुताबिक कितना कंज्यूमर फाइनेंस में गोइंग फॉरवर्ड स्कोप है और किस तरह से उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? कंज्यूमर फाइनेंस आज इंडिया में बहुत ही छोटा पोर्शन है। इफ़ यू सी द टोटल कंज्यूमर फाइनेंस डेट, अगर वेस्टर्न मार्केट्स में आप देखे जाए तो इट इज़ ए मच लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, और जहाँ तक वहाँ गया हमें शायद जाना भी नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड जो अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम आज है एट अबाउट 12% ऑफ जीडीपी, अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। As our income levels are growing in this country, people's aspirations are growing, and with our consumer financing, with our EMI product, we are able to enable the aspirations. सर, आपको नहीं लगता लेकिन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं या फिर जो रीपेमेंट है वो इस पूरे उसमें ज़्यादा एक दिक्कत बन जाती है और वो कुछ एक थोड़ा चैलेंज रहता है? जनरली हमने जो इंडिया में देखा है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स वांट टू पे। देयर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर्स हु कॉन्शियसली डोंट वांट टू पे, लेकिन फॉर सम कंज्यूमर्स इन्होंने काफ़ी डेट ले लिया है या डेट लिया है फिर नौकरी चली गई है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू पे। एंड अदर देन दोज सिचुएशंस वी हैव सीन दैट गेटिंग पेमेंट्स बैक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। On our own responsibility is also to see that we use good quality analytics to try and understand which customers how much leverage to give to, and that has helped us so far stay with a very low net NPA. सर, आप इकोनॉमी पे भी काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आपसे यही समझना चाहूँगा अभी आपको भारत के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी लग रही है, और जो एक अभी ब्रेक्जिट का हल्ला उल्ला हो रहा था और अभी ब्रेक्सिट को लेके बहुत चिंता बनी हुई है, तो आप भी मानते हैं कि ये एक देश के लिए चिंता है इकोनॉमी के लिए, इससे कुछ ओवरसीज़ का जो क्लाइंट डिमांड वगैरह कुछ बदलाव होगा? देखिए, हम आइसोलेटेड वर्ल्ड में नहीं अभी जीते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद 23 साल में वी आर मच मोर ओपन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड, तो उसकी कुछ तो इफेक्ट होगी। लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है, बोथ अ वेरी लार्ज कंज्यूमिंग पॉपुलेशन, great skills and ability to manufacture locally, whether products or services, और इसमें अगर हम फोकस करते रहे, it will help us buffer external shocks. इनफैक्ट शायद आपने सुना मैनेजमेंट को बजाज फाइनेंस की, इनके लिए तो आने वाला ये जो शायद FY17 के तीनों चारों क्वार्टर इतने अच्छे होने जा रहे हैं, साथ ही वेतन आयोग का पैसा आपके पास
दशहरे से पहले आ जाएगा मैम, सारे के सारे अगर आप देखें पैसे। आई मीन सबसे अच्छा पीरियड होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए और साथ ही साथ फाइनेंस कंपनीज के लिए। आपकी पसंदीदा स्टॉक्स कौन कौन से मैम इस स्पेस से? एक्चुअली बजाज फाइनेंस डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशन वाइज 5 टाइम्स बुक है, लेकिन बाकी सभी एनबीएफसी सिमिलर वैल्यूएशन में है। तो अगर आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देखें एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस तो डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है। अगर आप देखें लास्ट ईयर जो इतना अच्छा साल नहीं रहा बिकॉज ऑफ रूरल डिमांड नॉट बीइंग दैट गुड, ये साल जब मानसून्स पिकअप होते हैं तो लास्ट जैसे फोर्थ क्वार्टर में उन्होंने 36% ग्रोथ दिखाया, उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी 35-36% ग्रो हुआ। तो डेफिनेटली going forward things will look better. So I think these are the stories जो long term investor को return दे चुके हैं और will continue to give. जी, लेकिन टेक्सटाइल स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और जो स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट हो रही थी अब से 10 मिनट पहले वो अब और स्ट्रेच हुई है और जो स्टॉक्स नहीं भी चल रहे थे अब उन्होंने भी चलना शुरू कर दिया। RSWM देखिए अब 10.5% ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ 434 के स्तर पर दिन के उच्चतम स्तर पर आ चुका है टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी। बंसवाड़ा सिंटेक्स यहाँ भी 9.5% का उछाल 149 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करा और बाकी जो स्टॉक्स थे वो तो अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी भी मेंटेन किए हुए हैं, जिनमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, अचलो टेक्सटाइल जैसे शेयर्स हैं। शायना आपसे बातचीत हुई है टेक्सटाइल स्टॉक्स पर, अभी आपकी अप्रोच क्या है? कल ऐसा अनुमान है कि कैबिनेट की बैठक में नई टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है और अंडर सीवियर स्ट्रेस ये पूरा ही स्पेस रहा भी है, खासतौर पे बीते 2-3 सालों में। अगर कल पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता है, नई पॉलिसी अगर आती है स्पेस के लिए, तो क्या एक नई दिशा इस सेक्टर के लिए आप देख रही हैं? कुछ चेस करना चाहेंगे कुछ स्टॉक्स आप? डेफिनेटली स्ट्रेस सेक्टर है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से जैसे चाइना में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ते हैं तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स का ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो सकता है। ये सेक्टर को थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट देती हैं दे कैन कम अप। मेरा पिक अगर कहो तो इट कुड बी अ स्टॉक लाइक सिंटेक्स जो इट इज़ गॉट सम पार्ट इन कंस्ट्रक्शन, आई मीन जो उनके टैंक्स हैं एंड सम पार्ट इन टेक्सटाइल्स, तो और इतना स्टॉक चला भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर मूव आता है तो अच्छा मूव आ सकता है गिवन द फैक्ट दैट 16 जुलाई को वो MSCI इंडेक्स में ऐड होगा। सो आई वुड बी अ स्लाइट कॉन्टेरियन, नॉट गो विद द स्टॉक्स जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स लाइक सिंटेक्स व्हिच हैज नॉट रियली मूव्ड।